आपकी डिश में आज होनी चाहिए दिवाली की धूम, होली का हंगामा, ईद की इफ्तारी और क्रिसमस की खुशियाँ। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम रेडी टू टेक द ब्लैक एप्रिन, प्लीज गिव मी एंड प्लीज एलिमिनेट। अगर आपने ये ब्लैक एप्रिन चैलेंज में बनाई होती, आई थिंक अभिजीत वुड बी हियर एंड यू वुड हैव गॉन होम। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Festival Special of Celebrity MasterChef. Co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, Appliance Partner Bosch and Partner Vinod Intelligent Cookware. मैं हूँ फारा खान और मेरे साथ है भारत की आन बान और शान शेफ विकास खन्ना और शेफ रणवीर ब्रार। इनके साथ हर दिन मेरे लिए एक फेस्टिवल होता है, तो क्यों ना आज हम सारे सेलिब्रिटी कुक्स के साथ त्योहार मनाएं। Absolutely. सेलिब्रिटी कुक्स आ जाइए। मैं देखती हूँ कि आज का किचन कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है। हमने देखा कि फूल लटके हुए हैं पूरे हमारे किचन में। एंड आई लव गिफ्ट्स। बहुत ब्यूटीफुली सजा हुआ है और ऑफ कोर्स मास्टर शेफ किचन है तो सरप्राइज तो होगा ही कुछ ना कुछ। हाउ आर यू ऑल फीलिंग? Very nice, very nice. वेरी हैप्पी। आज हमारा सेट का माहौल देखकर अंदाजा तो लग गया होगा कि आज भी यहाँ कुछ अलग होने वाला है, कुछ ग्रैंड होने वाला है। शादी टाइप। हाँ, निक्की की शादी करा रहे हैं हम लोग। अरे कांग्रेचुलेशंस। सबके सामने एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट आया है। मिस्ट्री गिफ्ट। उत्सुकता तो होगी आपको अब देखने के लिए क्या गिफ्ट्स मिले हैं आपको, राइट? यस यस। Are you guys ready to open the box? Yes. A count of 1, 2, 3, open! अरे गुजराती। हमने अपने बॉक्स उठाए और उसमें से निकले पटाखे, पतंग, दिए थे और साथ में ही बहुत सारी रंगोली और ये मेरा सबसे फेवरेट। मुझे देख क्या मिला? मुझे दिखते हैं कि पटाखे हैं और बचपन में मैं और मेरा छोटा भाई पटाखे बहुत फोड़ते थे। मुझे नॉस्टैल्जिया बहुत फील होता है और मैं उस टाइम पे वापस चली जाती हूँ। उसमें दिखा कि रॉकेट, बॉम्ब, पतंग उड़ाने का सारा सामान भी है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों है। अर्चना, क्या लगता है आज क्या होने वाला है? हम डांडिया खेलने वाले हैं। डांडिया खेलने वाले, करेक्ट, क्योंकि ये डांस शो है। करेक्ट करेक्ट। क्या लगता है तेजा? इंडिया रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहा है, स्पेशली फेस्टिवल्स, क्योंकि पहले तो मुझे लगा दिवाली है, हाँ। फिर पिचकारी देखी, फिर क्रिसमस ट्री देखी, पटाखे देखे कि नहीं उसमें? संक्रांत है, संक्रांत। बम भी है। बम भी बम है, है, तो दिवाली आज है। पटाखे नहीं बजने वाले हैं, आज सीटी बजने वाली है। मुझे पता है कि कोई ना कोई चैलेंज तो होगा ही, यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए बुलाया नहीं है। पर अब बताओ तो सही कि अब करना क्या है, आगे इसका करना क्या है? आज तुम लोग को होली खेलते हुए और डांडिया करते हुए खाना बनाना है। अरे हाउ डू लाइक दिस? ओ, मतलब बड़ा टफ है। नहीं हो पाएगा। चलेगा, मजा। नाइस। एक तो मैं डांडिया खेलूंगी, हाँ, नहीं तो इधर पकाऊंगी, दोनों साथ में नहीं होता बुड्ढी को। जब आप डांडिया खेलोगे हम वैसे ही पक जाएंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। ऊंचा टाइप। चलो फिर आज सरप्राइजेस का चैलेंज खत्म करते हैं और असली में क्या चैलेंज है वो हम बताते हैं आपको। देखिए क्या है ना, इंडिया में कई ऐसे दिन आते हैं जब हम एक दूसरे को एक ही मैसेज करते हैं, सेम टू यू, है ना। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार हैं। दिवाली के दियों से लेकर ईद की इफ्तारी और होली के रंगों तक फेस्टिवल जो हैं हम सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ता है हमारा खाना। खाना। That's why I love celebrating all festivals. ऑलराइट, तो बेसिकली आज का आपका चैलेंज है बनाना एक ऐसी डिश जो आपके त्योहार की यादों से, त्योहार की खुशी से, त्योहार के स्वाद से इंस्पायर्ड हो या किसी मेमोरी से कनेक्टेड हो। तो आपकी डिश में आज होनी चाहिए दिवाली की धूम, होली का हंगामा, ईद की इफ्तारी और क्रिसमस की खुशियां। यानी कि आपकी डिश में होना चाहिए भारत और त्योहार का वो कनेक्शन जो हम रोज सेलिब्रेट करते हैं। मेरा फेवरेट फेस्टिवल वो है मेरा ईद।
तो फिर मैंने सोच लिया कि आज तो बनने वाली है सिवई। मुझे तो गणपति बापा अच्छे लगते हैं। हमारे घर में ना कितना 150 साल के ऊपर हो गए हैं गणपति लाते। मैंने सोचा चलो गणपति बापा का कुछ बनाते हैं। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री 5 मिनट के लिए खुली रहेगी। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलिशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून शरबती आटा। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। आज ऐसी मास्टर शेफ लेवल की डिश बनाइए कि त्योहारों की खुशियों से मिले जीत का जश्न। आज जिस किसी की भी डिश सबसे बेहतरीन होगी, कल का दिन उसके लिए कोई सी त्योहार से कम नहीं होगा। ओहो, क्योंकि उसको मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपिका कहाँ है आज। उसकी सुबह सुबह शूट से पहले तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो नर्सिंग होम गई है एंड होपफुली शी विल बी एबल टू जॉइन अस फॉर दिस चैलेंज। चलो फिर भेजे इनको पैंट्री में। बिल्कुल। पूछा था पहले आप आ जाओ इधर। ये टाई प्रीमियम पे चल रही है। हाई प्रीमियम। उषा ताई आप एकदम आगे के फ्रंट लाइन में रेडी रहो। रुको रुको उषा ताई सीधा अंदर ही घुस गए। तो गाइस रेडी टू गो टू द पैंट्री। उषा ताई रेडी? यस यस। ऑन योर मार्क्स गेट सेट रन। भाई कौन? कोई उषा ताई को धक्का नहीं मारेगा। जैसे ही पैंट्री हमारी खुली 5 मिनट के लिए सब भागते ऐसे भागते थे कि जैसे लगता है कि मुंबई लोकल पकड़ने जा रहे हैं। क्या बना क्या रहा है राजीव? मैं आज बना रहा हूँ एक क्रिसमस का फ्रूट केक फ्रूट केक के साथ जस्ट लाइक राजीव। फिर एक जिंजर का आइसक्रीम बना रहा हूँ। हाँ। फिर उसके साथ एक बटर। भाई कर फ्रूट खरीद ले। कैजू क्या बना रहा है? पिस्ता प्रेलाइन बना रहा हूँ। हाँ पिस्ता प्रेलाइन। हाँ, ये कौन से फेस्टिवल में आता है? ईद में आता है। हाँ, सिवई में अपन डालते हैं कार्डमम, सैफरॉन, जो सब सिवई में मीठा ही बना रहे हैं सब लोग। मीठा है मैम। हाँ। मीठा तो पूरा सब मीठा लिया? बनता है आज। हाँ ले रहा हूँ। पिस्ता का है? पिस्ता ये रहा। मैं अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स ले लेती हूँ एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह मैं खड़ी होकर रिवाइज कर रही हूँ कि सारी चीजें ले ली है ना। ओ माय गॉड गजनी मीट लेडी गजनी बोलिए। मैं सोच रही हूँ। हाँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले मैं उठाऊं क्या। मैं आज बनाने वाली हूँ कनौली विथ स्टफ्ड रोस्टेड चना मैश करके। मीठा नहीं है ना? मीठा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स गोना बी वेरी स्पाइसी टुडे। थैंक यू। आई जस्ट लाइक यू निकी। 3, 2 निकलो 1 स्टॉप योर मार्क्स गेट सेट गो। सबसे पहले मैं और तेजू हम लोग प्लेटिंग की तरफ भागे। हम दोनों ने हमारी प्लेट उठा ली क्योंकि पता है प्लेट के लिए बाद में लड़ाई हो सकती है। आज कविता जी को हराना है। अब दूसरों को हराने से अच्छा अपने खुद पे फोकस करो। पीछे पड़ो आपका। आज मैं मेरा बहुत ही क्लोज टू हार्ट फेस्टिवल, ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोलूंगी, वो है करवा चौथ। तो सारा साल हम कुछ भी खाएं ना खाएं, पर हम वेट करते हैं करवा चौथ पे छोले भटूरे और दही भल्ला खाने के लिए।
आज मैंने वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल चूज किया है विच इज नवरात्रि। तो मैंने सोचा है मैं बनाऊंगी आज पूरी और छोले की सब्जी। नवरात्रि मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि मतलब मेरा जो बचपन है, जो मेरे भाई के साथ गुजरा है, जो नवरात्रि के दिनों में हमने मजे किए हैं, यू नो, तो ये डिश के थ्रू मैं आज अपने भाई को याद कर रही हूँ। हाँ जी, उषा ताई जी क्या बना रहे हैं आप? खतखत मालूम है ना? खतखत बिल्कुल पता है। 21 वेजिटेबल डाल के स्पाइसेस भी फ्रेश डालते हैं ना? यही कर रही हूँ ना मैं। इमली, मिर्ची, कोपरा, हल्दी, वो पीसने का, वो पीसने के बाद तिरफल, मालूम है? तिरफल बिल्कुल पता है, फ्रेश तिरफल, वो डालने का। उषा ताई, इतने त्योहार देखे आपने जिंदगी में, राइट? आपके लिए क्या मतलब है जो आप हमेशा कहते हैं कि मैं अकेली रहती हूँ? त्योहारों का मतलब है अकेली, मतलब मेरा बेटा रहता है भाई के साथ, भाई भी अकेला था। अकेला मतलब उसकी बीवी और वो, और मैं तो घर में नहीं रहती, मैं ऑफिस में जाती थी और बाद में नाटक, सिनेमा, सीरियल सब करते करते घर में रहने को मिलता ही नहीं। इसलिए भाई ने बोला मेरे बेटे को तू इधर आ। पहले मेरी माँ ने उसको संभाला, उसके बाद में अभी भाई संभाला, मतलब भाई नहीं, अभी गया 30 जून को, मेरे पीछे का था। जो मेरा छोटा भाई मेरी पूरी जिंदगी था, वो भी इस साल चला गया। मैं अकेली हो गई। घर जाके दरवाजा खोलती हूँ तो दरवाजे के पीछे से मुझे सन्नाटा सुनाई देता है। ये मेरे सब अपने मुझे अकेला छोड़ के चले गए। फिर भी मैं उनकी याद में उनका पसंदीदा खाना हमेशा घर में बनाती हूँ और उसी खाने से वो मेरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। और यही खाने का स्वाद मुझे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में लेके आए। उसकी याद बहुत आती। भाई हर साल बोलता था की उषा आपण यावर्षी काय करायचं गणपतीला, मतलब ये साल हम क्या करेंगे गणपति को, तो उसकी याद आई, इसके लिए मैं इमोशनल हो गई। जब ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार हमारी लाइफ का दिवाली था, तो जब मेरी बहन के बाद पहली बार दिवाली आई, मैं न्यूयॉर्क में अकेला, उस टाइम मुझे लगा कि त्योहारों का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं है, वो एक याद है, वो सब एक का इकट्ठा होना, वापस फैमिलीज का जुड़ना, सिबलिंग साथ जुड़े होते हैं, जब बहन भाई सब जुड़े होते हैं, तो त्योहारों का रंग अलग है, त्योहारों की खुशी अलग है। और बाद में सब कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, लोग जाना शुरू होते लाइफ से। You're amazing. Thank you. हाय गौरव। हेलो मैम। क्या बना रहे हैं? तो आज बेसिकली मैं बना रहा हूँ होली से सबसे ज्यादा जो फेमस चीज होती है वो है गुजिया, जिसको यहाँ मुंबई में करंजी बोलते हैं। तो मैं उसको डिकंस्ट्रक्ट करके 2 आइसक्रीम्स बना रहा हूँ और मैं बॉम्ब्स बना रहा हूँ, बॉन्स। मैं यूज कर रहा हूँ मावा, मैं यूज सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। बहुत फेमस होता है। गौरव, वैसे तेरी होली की सबसे फेवरेट मेमोरीज कौन सी है? मैम कानपुर में होली ना 1 दिन की नहीं होती, 7 दिन की होती है कम से कम। और ऐसी होली होती है, ऐसी जो हमने पिक्चरों में भी नहीं देखी है। वहाँ बोलते हैं लठ मार होली, जिसमें जो बीवियां होती हैं वो पति जब पूरा भांग वांग पी के और पूरा कलर में आते हैं और स्टुपिडिटी करते हैं, तो वो लाठी मार के उनको भगाती हैं। ये एक ट्रेडिशन है, ऐसा होता नहीं है, पर इट्स अ ट्रेडिशन। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और जजेस को भी एक लठ अपने पास रखनी चाहिए। मैं आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ यूपी और बिहार में जो बहुत फेमस है छठ पूजा। छठ पूजा में जो प्रसाद होता है वो ठेकुआ चढ़ता है, खीर बनती है,
चने दाल लौकी की सब्जी बनती है, तो मैंने सोचा है कि ये सारे जो 3 दिन का प्रसाद होता है उसको मैं एक डिश में प्रेजेंट करना चाहती हूँ। क्या बना रहा है? पिस्ता प्रलाइन विद क्रीम चीज। पिस्ता की चिक्की जैसा। हाँ, और फिर पिस्ता प्रलाइन है, फिर क्रीम चीज टोस्टिंग है सैफरन की और कार्डेमन की। शीर कुरमा कहाँ था? सर शीर कुरमा से इंस्पायर होते हुए देखा मैंने गैस मार लिया कि शीर कुरमा बनाने वाला। सर ईद में शीर कुरमा मतलब हर जगह। मैम आपको मालूम है मैं ना शीर कुरमा क्यों कर रहे हैं? चाकू नीचे रख के बात अच्छा, आपको मालूम है ना कि शीर कुरमा जो अपन ईद में क्या होता है कि अपन एक दूसरे के घर में जाते हैं। बेटर शीर कुरमा अभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आप ईदी के लिए गए हो शीर कुरमा खाने? मैं शीर कुरमा ईदी लेती थी सिर्फ शीर कुरमा खाने। बस मैं भी यही सेम करता था, तो आज मैं उसी चीज से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ कि आज मेरे को आप लोग से ईदी तो चाहिए, अगर मेरी शीर कुरमा अच्छी रही तो। ठीक है, अगर मिलेगी करेगा तेरे को तो तेरी मुंदरियां तेरे को वापस कर दूंगा। सर मैं बना रही हूँ सिंदारा। हमारे यहाँ पे क्या होता है मैम, जब जन्माष्टमी आती है, तीज आती है, तो लड़की के घर से ससुराल में सिंदारा आता है। हाय हाय, तू बड़ी ससुराल चली, बिगड़ शादी की है ससुराल। नहीं मैम, कहाँ हो रही है शादी। तो मैम उसमें ना क्या होता है कि घेवर होता है ना, घेवर होता है, चक्के होते हैं। घेवर बना रही है रबड़ी के साथ? नहीं सर, मैं तो चक्के बना रही हूँ। पर सर चक्के नॉर्मल चक्के हो जाता, तो मैंने क्या सोचा मास्टर शेफ में हूँ ना, तो मैं चक्कों का केक बनाती हूँ। वाह वाह, मैं जानता हूँ आप नई चीज बनाना चाहती हैं, जी। पर नई चीज बनाने के चक्कर में ये ना हो कि हमारा फेस्टिवल से डिस्कनेक्ट हो जाए। सर वही सर, मैदा का केक सुना था, सूजी का केक बना रही हूँ पहली बार सर, सोंठ डाल के। मैंने कहा है इस चक्कर में, इनोवेशन के चक्कर में आप त्योहारों से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं सर। राजीव। हाँ जी। हर बार तेरे को कविता जी के पीछे ही क्यों रखते हैं वो लोग? पता नहीं क्यों, वो मुझे बहुत जलती है मैम। वो कैसे तेरे से जलती है? हाँ, इतनी बहुत बड़ी जलती है शेफ, इतने बड़ी सोशल मीडिया, और तेरे से जलती इतनी है? बड़ी शेफ, इतनी बड़ी सोशल मीडिया, हम इतने बड़े सेलिब्रिटी, भाई सेम है, पर खाना में बहुत जलती है। Are you comparing yourself to कविता जी? Why not? She compares herself to me. I don't think she does that. Of course she does. No. राजीव थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो रहा है। डिजर्ट क्रिसमस टाइम में क्या सोचते हैं पहले? प्लम केक, फ्रूट केक। मुझे लग रहा है प्रिडिक्टेबल हो रहा है। हर बार उसको मालूम है वो डिजर्ट अच्छा बनाता है, तो अब डिजर्ट ही डिजर्ट चल रहा है। मैम मैंने एक ही बार डिजर्ट बनाया आपके लिए। जी नहीं। हाँ जी नहीं। आपका क्रिसमस से क्या कनेक्शन है आपका? मेरा है ना मम्मी के साथ बहुत है, मेरा लंदन में बहुत हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, और स्पेशली जब कोविड था तो मेरा मम्मी दोनों अकेले थे, कोई फैमिली नहीं हमारे पास, क्योंकि सब जूम में थे। तो वो दिन हम दोनों ने बेक किया साथ में, पहली बार हम वी स्टार्टेड इन द किचन, पूरा क्रिसमस मील साथ में बनाया। तो इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर माय फैमिली एंड आई एम वेरी क्लोज माय मम। मेरे मम्मी को बहुत अच्छा और कल तूने डिजर्ट बनाया ना, तो देख मैं क्या करती हूँ तेरा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं समय से पहले चल रही हूँ क्योंकि मेरा छोले भी कुक हो गया, मैंने उसको मैश भी कर दिया है, मैंने बना लिया है छोले मसाला, मैंने सब कुछ रेडी रखा है। सेलिब्रिटी कुक्स, यस, 2 मिनट अटेंशन दीजिए। वक्त आ गया हमारे मिड चैलेंज ट्विस्ट का। ओह गॉड, क्या है ये? फिर से ट्विस्ट। माय गॉड, क्यों आता है ये ट्विस्ट यार? ये जब ट्विस्ट आया है ना, मेरी सिटी बजी है। तो भाई ट्विस्ट ये है कि जो मीठा बना रहा है उनको एक नमकीन एलिमेंट भी बनाना है। बाप रे, ये सच है। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। और जो नमकीन बना रहा है उनको एक मीठा एलिमेंट भी ऐड करना है। यार एक टेंशन देते। मुझे लगता है ना, ये जिधर तक मैं आउट नहीं होती ना, मैं और दुबली होने वाली हूँ। टेंशन टेंशन टेंशन। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो सामान लाया नहीं हूँ, मैं तो मीठा पूरा सोच के अपनी डिश को कंसीव किया है। और इसके लिए मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री 2 मिनट के लिए खुलेगी। रुको, उषा ताई आओ। अरे बाप रे, ताई प्रीमियम पे। तो सेलिब्रिटी कुक्स, आपके चैलेंज के 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट बचे हैं और आपके पैंट्री पिक के 2 मिनट शुरू होते हैं। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रन।
अरे यार सोच तो ले, भागते हुए कैसे सोचेंगे। मैं भाग तो गया, लेकिन अब मैं भागते वक्त सोच रहा हूँ मैं बनाऊंगा क्या। और जैसे ही मैं पेंट्री के अंदर पहुंचा तो मुझे सामने दिखे आटे और मैदे के थैले, और मैंने कहा इन दोनों को उठा लो, देखा जाएगा। क्या बनाओ मेरी कविता जी, कुछ आइडिया दो ना। अरे कुछ लेकिन सेवरी में क्या बनाए, मीठा बना रहे थे। शरबती क्या होता है? शरबती क्या होता है? शरबत बना दे मुहर्रम का। गॉड, मैं क्या करूँ 2 मिनट में, क्या उठाऊं? ओके, तो मेरे को पता है मेरे को आज बनाना है अगर डेजर्ट, तो मैं बनाऊंगी शीरा और श्रीखंड। क्या हो रहा है, क्या बना रहा है फैजू? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच नहीं रहा हूँ, कुछ सेवरी बनाऊंगा मैं। सेवरी चिप्स कुछ बनाऊंगा उसके साथ। हाँ, कुछ बनाना पड़ेगा। मैम आपने ये दिया हमको। मैंने उठाए हैं पोटैटोस। अरे भैया, ये मेरे और मुझे आलू क्यों चाहिए था चिप्स के लिए? मुझको घी चाहिए, घी। मैंने सोचा जो मैं दूध मेरा थोड़ा सा बाकी था, पिस्ता बाकी था, तो मैं एक काम करती हूँ वो भी ले आऊंगी, और साथ के साथ जीरा बिस्किट बनाने के जो इंग्रेडिएंट जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो भी ले आऊंगी। अर्चना, यस सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पैंट्री बंद। होली के मौसम में ना हमारे स्कूल के पेड़ों में ना बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखती थी मुझे। सडनली मुझे कोई विजुअल आया, क्यों आया, कैसे आया मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मैं अपनी डिश के ऊपर एक बटरफ्लाई का ट्विल बनाऊंगा, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट मैं भी डालूंगा। इतनी तो आदत है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की। मेरी बटरफ्लाई ट्विल जो होगी वो पेपर से स्पाइस्ड होगी। आपकी कुकिंग के बचे हुए 30 मिनट शुरू होते हैं। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट कुक। सोच रही हूँ हमारे दिवाली के फरार के बारे में, और फरार में एक तीखी चीज होती है और जो है चकली। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं चकली को इम्प्लीमेंट करती हूँ मेरे डिश में। अचानक से ये ट्विस्ट आया जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और मैं आज सेवरी बनाने वाली थी, बट ये ट्विस्ट जो इन्होंने डाला है तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं बनाऊं क्या। बट बाद में मुझे याद आया कि नवरात्रि में ऑब्वियसली एक मीठा डिश होता है, तो मैंने सोचा मौका पे चौका मारती हूँ और मैं एक श्रीखंड बनाती हूँ। मैं सेवरी में पोटैटो चिप्स बना रहा हूँ, बिकॉज डिजर्ट में और डालूं क्या, मतलब समोसा डालूं क्या डिजर्ट के बीच में, मतलब क्या डालूं। तो एक क्रिस्प बना रहा था, खट्टा मीठा क्रिस्प, होपफुली जिसको पसंद आए। आज का चैलेंज भैया, सिट्टी तो बजने वाली किसी की, शायद मेरी ही बजने वाली है। मैं कह रही हूँ बिस्किट में नमक डाल दिया तो सेवरी बन जाएगी ना, है ना? यस, देखा, वो सस्ता काम ले लिया मैंने, बिल्कुल सस्ता। खोई खोई लग रही हैं आप। मैं जी, कहानी में ट्विस्ट क्या आया? तो कहानी में ट्विस्ट आया है कि आपने बोला कि कुछ तीखा भी करना है, और मेरा फेस्टिवल दिवाली है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ एक छोटा सा क्रिस्प जो है चकली। मतलब एक तरफ आपने शिरोले को इतने एलिमेंट्स दिए, चॉकलेट दिया, ये दिया, वो दिया, दूसरी तरफ चॉकलेट नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए ये तो बॉम्ब के ऊपर की बात है। उसे मैं बॉम्ब की तरह बनाऊंगी, रस्सी बॉम्ब, और उसके ऊपर की बात है वो ये। तो बॉम्ब तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप शिरोले का रस्सी बॉम्ब बना रही है ना। हाँ, आप शिरोले को सुतली बॉम्ब बना रही है। नहीं, एक्चुअली वैसे नहीं कर रही हूँ मैं सोच रही थी वैसे करने का, पर वो बहुत ट्रिकी था। तो क्या अभी फिर तो क्या सोच रही हूँ कि मैं मूस के ऊपर वो व्हाइट चॉकलेट से ही ग्रीन ये कर दूंगी, और इसके ऊपर मैं रंगोली बनाऊंगी। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक तो आप कंफ्यूज हैं, दूसरा टाइम कम है, और तीसरा ये जो आप प्लेन सी चकली बना रही हैं उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करिए, वरना आपका डेजर्ट यहाँ ले जाएगा और चकली बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरा देगी। ठीक है? ओके शेफ। मैं नर्वस हूँ कि क्या ये चीज एक्चुअली मेरी डिश के साथ जाएगी नहीं जाएगी, आई डोंट नो, पर अब डालनी तो है, तो मैं इसे पूरी तरह से अच्छी बना के डालने की कोशिश करूंगी। आज के फेस्टिवल स्पेशल चैलेंज में मैंने बनाया छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ रिंग बॉस के मिक्सर ग्राइंडर का यूज करके, थैंक्स टू इट्स स्टोन पाउंडिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही बेटर रिजल्ट मिला। ताई, खोते कहाँ है? मेरा फेवरेट है खोते, पता है? मालूम नहीं कैसा हुआ है, क्या कम है क्या ज्यादा।
ये तेल है, तेल है भजिया तलने का। नमक कम है। और ये मडगण मडगण मेरा फेवरेट, ये तो जन्माष्टमी में बनता है, लेकिन आमच्याकडे गणपतीला गणपतीला बनता है। खोटे और मडगण। मतलब मीठे में आप मनगणे बना रहे हैं, जो कि एक चने की दाल और कोकोनट की खीर है, जो मोस्ट अमेजिंग डिश है हिंदुस्तान में। ओए होए होए, आपने बना भी रेडी भी कर दी। ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी किसी सारस्वत के घर में बैठ के गणपति पे वेट कर रहा हूँ कि भाई साहब खाना कब आएगा। ऑल द बेस्ट। गणपति बाप्पा मोरया। राजी, जब भी आप केक को कूल डाउन करें तो ऐसे फ्लैट सरफेस पे ना करें, उसके नीचे का कागज निकालें और उसके बाद उसको कूलिंग रैक पे डाल दें, बिकॉज नीचे ऊपर सब तरफ से मॉइस्चर निकलना चाहिए, उससे उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। प्लीज यूज अ वायर रैक। थैंक यू सो मच। ओके। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ 10 मिनट बचे। क्या? माय गॉड, 10 मिनट बाकी है। मैं क्या क्या करूं 10 मिनट में? शीरा पूरा बाकी है। मैं बनाना शीरा बनाने वाली हूँ आज, तो बनाना शीरा के लिए टाइम लगता है, बनाना को पकना पड़ता है। माय गॉड। मैं पता क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है, बस प्लेटिंग करना बाकी है। पता नहीं सर ने चक्के खाए होंगे रियल वाले या नहीं, तो मैं सोच रही हूँ एक अगर टाइम मिला तो चक्का बना ही देती हूँ। शेफ, आज सबको मालूम है कि आज बॉटम में कोई नहीं आने वाला है, आज सिर्फ एक टॉप डिश हम लेने वाले हैं, इसलिए आई थिंक सब रिलैक्स होकर। बट यही मुझे लग रहा है कि यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ है, आज वो एनर्जी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि सब सेफ है, खेल सब सेफ है। अभी मास्टर शेफ में जाके हम चकली खाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? गाइस, अगेन आई विल रिपीट, माना कि आज के चैलेंज में बॉटम डिश को पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे चैलेंजेस होते हैं टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज एडवांटेज बहुत बड़ा है। सो डोंट प्ले सेफ। उषाताई, आप नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। आप जानते हैं कि नारियल के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाँ। जैसे कि नारियल एंटीऑक्सीडेंट्स, बालों के लिए अच्छा है। छोटे बच्चों को उसका तेल अच्छा है, लगाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप रोज 1 चम्मच पीते हो तो हड्डियां ठीक रहती। बिल्कुल, इसमें फाइबर और मिनरल्स भी बहुत होते हैं। इनमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं। अच्छा। जो आपकी डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे रहता है कोकोनट। ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। बड़े मुश्किल से सजाया तुझे, तू गिरेगा नहीं, तू बार बार 2 बार गिर चुका है। मैं आजू बाजू में देख रही हूँ, सबकी प्लेटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मेरे मोल्ड से वो जो कनौली है वो निकल भी नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यार, मैं किससे हेल्प मांगू यार, कैसे होगा आज? निक्की, और बना, श्रीखंड भी, शीरा भी, ये भी, वो भी। अब क्या होगा? हो जाएगा, हो कैसे जाएगा। हो जाएगा? टाइम बहुत कम है। सर शीर खुरमा का है? शीर खुरमा सर इसमें है। वाह। शीर खुरमा इसमें है थोड़ा, और ये जो खस्ता में मैंने बोला था आपको, वो शेवरी स्टाइल में मैं बना रहा हूँ। ये मेरा खस्ता है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट का ऊपर वो किया। और ये एक पोर्शन खाना है? ये एक पोर्शन, ये एक ऊपर लेयर और आएगा, फिर इसके ऊपर एक और लेयर आएगा, सेम जैसे स्टफिंग हुई। मिली फिली करके कुछ है ना? मिली फिली मतलब होता है 1000 लेयर्स। आपकी हुई है 1 और मिनट बचे 2। बस 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 सर, हो रहा है, हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल चक्का, समझे? क्योंकि ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि सर को पता ही नहीं होगा चक्का किसे कहते हैं। अपन तो यूपी वाले हैं ना, तो मैं इसलिए बोलूंगी सर ये जो चक्का है
ये हमारे सिंगारे में आता है, तो मैं ये भी रखूंगी और मैं मेन डिश भी रखूंगी। ये चक्का चक्का, बीच में दो चीजें चक्की हो जाएंगी। मेरा मिल्फी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, बट उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि ऐसा लगना चाहिए कि मतलब एक्चुअल में बेस और उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। 4 एलिमेंट्स आज बनाने हैं मुझे और मेरी कनौली नहीं निकल रही। मेरा श्रीखंड भी पता नहीं अच्छे से बनाए कि नहीं। एक एलिमेंट पूरी की पूरी चली गई जो मैं बना ही नहीं पाई, वो है शीरा। शायद से टाइम मैनेजमेंट बराबर हुआ नहीं मेरे से। आखिरी 1 मिनट बचा है सिर्फ। Last 1 minute, come on, let's finish Last 1 strong. minute, and they're looking for one dish. प्लेटिंग का एंड करो जल्दी। और जैसे मैं उसे प्लेट करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं रंगोली उसके ऊपर ड्रॉ करूँ, ताकि रंगोली अगर सिर्फ प्लेट पे दिखे और उसके ऊपर शिरोड़े आए तो बहुत प्लेन वाइट दिखेगा। तो आई एम जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग कि देखते हैं, एक बार उसके ऊपर करके ट्राई करते हैं और एक बार उसके नीचे करके ट्राई करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 शुरू हुआ 10, 9, 8 और यहाँ पे हमेशा की तरह हाथ कांपने शुरू। मैं ऐसे डेकोरेट भी कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। मेरे जितने गार्निशिंग थे वो ऐसे गिर जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ। 8 7 लास्ट 10 सेकंड्स में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने कैसे कैसे वो स्टफ्ड कनौली जो है वो मैंने रखी और वो जो गार्निश के लिए मैंने ऊपर से कनौली के ऊपर एक टोमेटो एंड चिली सॉस डाल दिया। 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। टाइम खत्म, पीछे कदम। कविता जी स्टॉप। अब किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। हैंड्स अप एवरीबॉडी। हैंड्स अप, हैंड्स अप। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम रेडी टू टेक द ब्लैक एप्रन। प्लीज गिव मी एंड प्लीज एलिमिनेट। थैंक यू। आज का आपका चैलेंज था भारत के त्योहारों को सेलिब्रेट करना, उनकी यादें, उनके स्वाद अपनी प्लेट के अंदर। और चैलेंज के बीचों बीच हमने आपको एक ट्विस्ट दिया जिसमें मीठे के साथ एक नमकीन एलिमेंट और नमकीन के साथ एक मीठा एलिमेंट आपकी प्लेट में ऐड हो गया। और अब बारी है टेस्टिंग की। कविता जी अपनी प्लेट लेके आए। मुझे लग रहा है कि जो छठ मैया को मान के मैंने ये प्रसाद बनाया है, उनकी कृपा मेरे ऊपर आज है कि उनको पसंद आ जाए। कविता जी क्या बनाया? मैंने छठ पूजा जो हमारा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो उसमें 3 दिन होता है। फर्स्ट डे लौकी चना दाल की सब्जी और राइस खाते हैं, दूसरे दिन खीर और रोटी खाते हैं और तीसरे दिन ठेकुआ बनता है। तो मैंने कोशिश की है कि वो तीनों दिन के जो प्रसाद होते हैं उसको एक प्लेट में असेंबल करूं। अभी मेरे को बताइए वो 3 एलिमेंट कौन से हैं जो आपने बोला? लौकी चना दाल को आपने ये चिक्की में रिप्रेजेंट किया। हाँ, मैंने चना दाल को करा है, वो उसको स्पाइसी चिक्की बनाया है। लौकी भी है उसमें? नहीं, लौकी नहीं डाला, क्योंकि लौकी कहीं से भी ये ठेकुआ को आपने क्रिस्प में रिप्रेजेंट? ठेकुआ को मैंने क्रिस्प बनाया और खीर को मैंने बीच में डाला है। सो डे 1, डे 2, डे 3। जी। कविता पहले दिन आई थी, उसकी प्लेट ऐसे होती थी, पसरी होती, फैली होती। आज इस कविता की प्लेट उठ रही। She is elevating herself. Elevating herself and her food, which is very very good. खाने को दोनों डायमेंशन में उठाना चाहिए, तब खाना सुंदर दिखता है। जो यहाँ पे दिख रहा है, वेरी गुड। सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। इस पे मैं एक ही कह सकता हूँ, टेक्सचर पे टेक्सचर पे टेक्सचर। पीछे खटास है, मखमली बीच में फिरनी है। ठेकुआ इज लाइक बाय इटसेल्फ इज लाइक अ, पहली बार मुझे लग रहा है मैं फिरनी सैंडविच खा रहा हूँ एक। मुझे ये लगता है कि ठेकुए की ड्राइनेस को सिर्फ इतना सॉस प्रॉबेबली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। एक एलिमेंट और होता तो फिर चम्मच पीटने की नौबत आ जाती। बहुत अच्छी डिश है। अदरवाइज प्रेजेंटेशन, थॉट
कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कविता जी, लास्ट वीक आपके लिए अच्छा नहीं था, बट मुझे लग रहा है इस हफ्ते की शुरुआत अच्छे से हुई है, तो ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए खुद का। क्या बात है। आइए, थैंक यू। मुंह मीठा कीजिए। हमेशा की तरह 95% के करीब मैं अपनी डिश को अचीव कर पाती हूँ और लास्ट के 5% में कुछ ना कुछ मिस्टेक मुझसे हो जाता है, तो आज भी वही हुआ। गौरव, अपना डिश ले आओ। लेट्स गो ब्रो। वाह, ये तो मैं ना मेरे वॉल पे लगा सकती हूँ, लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ओके, क्या बनाया आपने किस त्योहार से स्पेशली? किस त्योहार से तो बताने की जरूरत ही नहीं है। होली। जैसा शेफ विकास ने कहा, होली मेरा फेवरेट पसंदीदा त्योहार है और इसलिए मैं बहुत सारे कलर्स रिप्रेजेंट करना चाहता था प्लेट पे। और जो ऊपर बटरफ्लाई देख रहे हैं वो पेपर की है। वो बटरफ्लाई इसलिए है क्योंकि ये होली के मौसम में हमारे स्कूल में काफी बटरफ्लाईज होते थे, तो इसलिए आई वांटेड टू गेट ऑल दैट ऑन द प्लेट। गौरव, जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि आज तेरी प्लेट फिर भी तेरे से ज्यादा बोल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह गौरव, तू तो पोएट निकला यार। ओफ, इधर आ। अरे होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले आ आ आ आ। गौरव, पिछली बार जब टेस्टिंग हुई थी तो ये चम्मच उठा था पर गिरा नहीं था। इस बार मेरे दोस्त बात आ गया। थैंक यू सो मच। ये हुई ना बात, अब आया होली का असली मजा। ओ, बलून। वो बलून था, उसके अंदर पान का फ्लेवर है सौंफ के साथ। ओ, सीधे मुंह में डालना चाहिए था। गौरव, पहले एपिसोड में नैपकिन में तेरा खाना निकाल के मुझसे खाया नहीं गया था। आई टोल्ड यू इट्स अनईटेबल। दिस बाबा गणोश इज अनईटेबल और आज ये अनबीटेबल है। थैंक यू। इस डिश में होली का सब कुछ है। होली की ठंडाई है, उस मौसम की पंजीरी है, बसंत के फूल हैं, फूल पे बैठने वाली तितली है, होली के रंग हैं और बेस्ट पार्ट पान का जो पान तूने डाला है ना। गौरव, आपकी इस डिश से त्योहार का स्वाद आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मैं अपने कानपुर और लखनऊ साइड की होली को मैं आज सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की थाली में परोस पाया और इट वॉज अ वेरी टफ थिंग, पर मैंने हार नहीं मानी एंड आई एम वेरी हैप्पी। चलो तेजस्वी आ जाओ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद माई प्लेटिंग टुडे क्योंकि रंगोली इतनी गिर गई है। मुझे डर है बहुत ज्यादा कि उसके ऊपर का जो रंगोली है वो शिरोड़े के टेस्ट को डोमिनेट ना करे। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स सी कि जजेस को क्या लगता है। आओ तेजा बहू आओ। आरती नहीं उतारोगी जजेस की? मैंने बनाए हैं शिरोड़े, जो एक महाराष्ट्रियन डिजर्ट है। कौन से फेस्टिवल में होता है ये? मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल नहीं, पर हम दिवाली में खाते हैं। ओके। और मैंने एक छोटा सा दिया भी बनाया है क्योंकि दिवाली की बात चल रही है। और मैंने मेरे कोकोनट मिल्क है उसका मूस बनाया है और उसे मैंने रस्सी बॉम्ब का शेप दिया हुआ है, तो उसके ऊपर ऐसे अच्छा, ग्रीन कलर की रस्सी बॉम्ब है वो। सेवरी में क्या है आपका? ओ हाँ, और उसके नीचे मैंने बनाया है चकली। अच्छा, इस गाइस डिजर्ट में। के नीचे ये यहाँ पर चकली है एक। ओहो। चकली को आपने पापड़ी की शेप में बनाया? हाँ। तो पापड़ी बनाई? नहीं, चकली का ही बैटर था वो और फ्राई चकली किया। की शेप भी होती है ना, वो भाई निकालते हैं तेजा, हाँ, वो ये नहीं तूने किया ही शेप। बनाया है ना ये डिश? हाँ। पक्का ना? क्योंकि हाँ, तू हाँ। इतना सेकंड गेस कर रही है। नहीं, करेक्ट मैंने ही बनाया। और दिया खाना है कि सर दिया मत खा खाना। सकते हैं, अगर वो घी का ही है। खा सकते विकास, हाँ करो। नहीं, उसको लाइट बुझा के। तेजा के लिए आप आग भी खा सकते हो सर, क्या हो रहा है? मेरी इतनी लॉयल्टी है सबके लिए, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये खा फिर आग जलाना जरा। हाँ चलो। लॉयल्टी टेस्ट करते हैं फटाफट।
अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो इन थॉट इन योर माइंड दिस इज अ ब्यूटीफुल डिश, बट ऑन द प्लेट इट हैज नॉट लैंडेड एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। ओके शेफ। ब्लैक प्लेट की वजह से आपका वो जो रंगोली है ना वो दब गई। अगर लाइटर प्लेट होती, लाइटर प्लेट के ऊपर आप पहले रंगोली बना लेती, उसके बाद उसके ऊपर शिरोड़े डालती और डिश कंस्ट्रक्ट करती, तो हो सकता है डिश बेटर उठ के आती। ओके शेफ। The mousse is delicious. थैंक यू शेफ। मूस आउटस्टैंडिंग। उसके बाद कुछ स्टैंडिंग करो। जो ये चकली है या जो भी पापड़ी है बहुत फॉरगेटेबल। चकली की जो खूबी होती है वो चावल के आटे और दाल के आटे से आती है। उसकी जो क्रिस्पीनेस होती है ना, वो क्रिस्पीनेस जो आप एक बार खाते हैं और एक्सप्लोजन होता है वो नहीं हो रहा है। थैंक यू तेजा। थैंक यू। मुझे तो पता था कि मेरी डिश के साथ चकली नहीं जाएगा, एंड ऑब्वियसली मेरे शक को जजेस ने आज कंफर्म कर दिया है। तो आइंदा ये वाली एक्सपेरिमेंट आप सभी कभी घर पे करना मत। फास्ट टू फीस्ट का एक कॉन्सेप्ट अपने मन में रखा था। तो हमारे यहाँ पे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि छोले भटूरे खाना या दही भल्ला खाना, यही चीजें करवा चौथ के बाद जब मैं फास्ट तोड़ती हूँ, बाकी के परिवार में भी ऐसे ही होता है, बट जैसे आपका थॉट इतना स्ट्रॉन्ग है, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डीप इमोशन ऑफ लव। हाँ जी, वो मैं प्लेट पे नहीं ट्रांसलेट होता देख पाया। एलिमेंट्स हैं अच्छे, भल्ला अच्छा एलिमेंट है, मट्ठी अच्छा एलिमेंट है, आपका दही भी सीजन्ड है, अच्छा है, वो फ्राई मिर्ची अपना काम कर रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट में और एग्जीक्यूशन में कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो अगर हम छोले भटूरे बोलते हैं आई नो, तो फिर एक बाइट में छोले भटूरे की याद आनी चाहिए। बिल्कुल, वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। वो बात अलग है, उन्होंने जो ओपिनियन दिया, बट मेरे एलिमेंट्स 10 में से 8 अगर अच्छे लगे हैं, दैट मीन्स मुझे इसके ऊपर काम करना है। अगर थोड़ा सा भी बुरा नहीं होएगा और सब अच्छा अच्छा ही होगा, तो फिर तो चैलेंज ना हुआ कोई। निकी प्लीज अपनी डिश लेके आए। ऑनेस्टली मेरा मन नहीं है कि मैं अपनी प्लेट शेफ और होस्ट के सामने ले जाऊं। डिश लेके आए बोला था, ये क्या ले आए आप? शेफ मेरी डिश कंप्लीट ही नहीं हो पाई। आई थिंक जब आप लोग के सर पे एक तलवार टंगी नहीं होती है ना, तो आप लोग सब हल्के में ले रहे हैं। निकी अगर ये ब्लैक एप्रन चैलेंज में प्लेट आई होती, आई नो, तो पहले देखकर ही हम उसको भेज देते सर आउट, खाते भी नहीं इसको हम लोग। Nikki, you are an excellent learner. Don't fall into the category of substandard. Frankly, Nikki, मतलब world class chefs, I think it's insulting to present something like this. Let this be a lesson, Nikki. Let this be a lesson कि अगर आप ऐसी डिश मास्टर शेफ में लेके आएंगे, वो टेस्ट नहीं होगी, बिकॉज इस डिश में एफर्ट नहीं है। थैंक यू। उषा ताई आ जाओ। कौन सा फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता है? गणपति फेस्टिवल का है। गणपति हमारे सारस्वत लोगों में पहले दिन 21 वेजिटेबल्स की भाजी बनाते हैं, उसको बोलते हैं खतखत, और जो बाउल में है उसको बोलते हैं मड़गण। और रवा इडली बनाई है और वेजिटेबल्स कट करके उसकी भजिया बनाई है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो जिस जेनरोसिटी, जिस फीलिंग की हम बात कर रहे थे ना, वो फीलिंग हमेशा चीज को फैंसी बनाने से नहीं आती है। जिस तरह से आपने गणपति की बात करी है और सारस्वत समाज के लिए जो गणपति की फीलिंग है,
आज भी सबसे ज्यादा लाइन सारस्वत पंडाल में क्यों लगती है गणपति में? क्योंकि वहां पे खाना सबसे टेस्टी होता है। वो फीलिंग इस प्लेट के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे पहले, है ना? बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग खा लिए सर, वो सॉरी। मड़गन खा के देखो। कब खाऊंगी मैं, पहले प्रेजेंटेशन तू की बोली तो जा। बात करें। वो बोलेंगे आप खाओ। Sometimes you cross that line of presentation. सो वो फीलिंग जो है ना, वो जो सारस्वत गणपति पे आती है, वो फीलिंग आपके प्रेजेंटेशन में आ रही है। और ये इससे पहले खत्म कर दे, मैं भी बोलना बंद करके खा लेता हूँ। खत खते को खा के बदलकर आपके नाम पे खत लिखूं। वाह क्या बात है। प्यार भरा खत। मेरे लिए इसका टेस्ट इज होलसम। ये मैं पूरी प्लेट खा सकता हूँ आराम से। ओहो क्या बात। उषा दाई, वो इंग्लिश में कहते हैं M फॉर मास्टर शेफ, हिंदी में क्या हुआ? माँ से मास्टर शेफ। तो इसमें वो माँ वाली फीलिंग I was है। just going to say that. हाँ, तो आपने मास्टर शेफ में वो माँ डाला हुआ है। अगर इन लोगों ने आपको नहीं बोला है तो मैं बोल देता हूँ, हमारे मास्टर शेफ का माँ आप हो। वाह। I was going to say the same thing. ये जो पूरी डिश है ना, ये एक माँ के हाथ की डिश है। और मैंने आपको वहां कहा था 21 वेजिटेबल नहीं भी होंगे और अच्छी डिश बनी तो 21 तोपों की सलामी है आपको। मगर 21 वेजिटेबल नहीं है इसमें, मगर मैं आपको 50 तोपों की सलामी दूंगा। गुड। एक हाथ नहीं, मैं दोनों टू गुड। उषा दाई, हाँ? आज दिन में दूसरी बार चौथे हफ्ते में मुझे पहली बार रणबीर सर के हाथ से चम्मच की आवाज सुनाई दी। मैं खुश हो गई। मैंने ऐसा किया। मैं पागल है ना आर्टिस्ट। राजीव आ जाओ। मुझे खुद मेरी डिश में हंसी आ रहा था, पता है क्यों? कि आज मेरा दिन नहीं था। एक छोटा बच्चा नहीं होता जो मतलब थोड़ा पागलपन करते, वो था आज। अब भगवान जाने जजेस क्या बोलेंगे। ओह वाह, ओह, फ्लाम्बे करते हैं तो हम लोग ना अल्कोहल को बर्न कर देते हैं। हाँ। तो नीचे जो बचता है ना लिक्विड, दैट हैज द फ्लेवर ऑफ। आपने क्या है, उसको जलाते ही डाल दिया। तो यू हैव टू गिव इट अ मोमेंट फॉर द अल्कोहल टू इवेपोरेट एंड नॉट सो मच। टल्ली कर रहा है जज। राजीव, लास्ट वीक आप नंबर 1 पे थे इन द ब्लैक एप्रन चैलेंज ऑन अ डिजर्ट। बट आज की डिजर्ट अगर आपने ये ब्लैक एप्रन चैलेंज में बनाई होती, आई थिंक अभिजीत वुड बी हियर एंड यू वुड हैव गॉन होम। या मुझे लगता है मेरा हाथ बहुत अच्छा है कंपेयर अदर कंटेस्टेंट्स, तो आई डोंट थिंक मैं घर जाता। बट हाँ, आप बोल तो शायद हो भी सकता थे। ईदी भी है साथ में। पैसों क्या लाया है? पैसे भी लाया हम लोग के लिए। रिश्वत नहीं है सर, वो ईदी है। ईद के टाइम पे जब भी हम लोग घर जाते हैं सिवई खाने, तो हम लोगों को ईदी मिलती है। जब छोटे थे तब ईदी मिलती थी, अब बड़े हो गए तो अब ईदी देना पड़ता है। तो आज मेरी डिश को मैंने पूरी तरीके से ईद का पूरा माहौल बना के रखा है। जो सिवई और खस्ता हम लोग खाते हैं ईद वाले दिन, तो सर मैंने मीफे पेस्ट्री बनाई है और प्रलाइन मैंने पिस्ता का बनाया है और नीचे मैंने एक बेरी का डिप दिया है। तो शीर खुरमा मीफ ये बनाया आपने? शीर खुरमा मीफ। वाओ, थॉट के लिए बहुत प्यारा है। ये जो ऊपर आपने आइसिंग की है ना, मुझे वो थोड़ा सा लग रहा है बचकाना। कमी पे दोनों का ओपिनियन सेम है। आई थिंक सबसे जहां पे आंख रुक रही है वहां पर इम्पैक्ट होना चाहिए। इसी पाइपिंग के थ्रू या क्विनल बना के एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता था, ताकि आंख रुके और बोले वाह ये क्या बनाया। यहां पर आंख रुक तो रही है लेकिन फिर पूछ रही है ये क्या बनाया। अभी समझ लीजिए टॉप लेयर सबसे इंपॉर्टेंट,
उस पे काम करना है प्रेजेंटेशन वाइज, बट थॉट वाइज स्पॉट ऑन। लेट्स ईट द डिश एंड सी। शेफ, कैन यू कट इट? जी। पर कहीं ना कहीं आपकी ये लेयर बहुत ड्राई हो गई है, खस्ता भी नहीं है, क्रम्बली भी नहीं है, बहुत ड्राई हो गई है। टेस्ट हार्ड हो गया ना, जोर लग रहा है ना। खस्ता आमतौर पे वो सॉफ्ट रहता है थोड़ा, और थोड़ा क्रंची भी होता है। वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपने फ्राई नहीं किया है ना, आपने बेक किया उसको। तो बेक किया है तो उसका थोड़ी रेसिपी चेंज होनी चाहिए थी, उसमें घी ज्यादा पड़ना चाहिए था, उसको गूंदना कम चाहिए था। थॉट वाइज 100 में 100, एग्जीक्यूशन वाइज आपका पिस्ताशियो और शीर खुरमा सो डिलिशियस, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। लेकिन वो नमकीन एलिमेंट उसने एवरेज वापस जाके वो 50-60 पे लाके रख दिया। सर मैं आप सबके लिए सिंदारा लेके आई हूँ। क्या क्या लेके लेके आई आई? है? सिंदारा। सिंदारा। सर सिंदारा एक्चुअली क्या होता है कि जब नानी मम्मी को कपड़े, सास के कपड़े, बेटी के कपड़े और उसमें घेवर, चक्के, मिठाइयाँ, नमकीन देती है ना, तो वो जो एक टोकरी बनती है ना सर, जो मायके से ससुराल आती है, उसको एक सिंदारा बोलते हैं। मतलब हम ससुराल वाले हो गए तेरे। मैं साथ हूँ क्या? आप ही ने तो बोला था त्योहार बनाना है। हाँ, तो त्योहार कौन सा है? तेरी शादी थोड़ी त्योहार होता है। नहीं और क्या, तो बता ना त्योहार क्या? त्योहार तो सर ये जन्माष्टमी, तीज है। तीज। तीज तीज। सेवरी क्या है इसमें? ये जो ऊपर बिस्किट है ना, ये जो बिस्कुट है, जीरा बिस्किट। जीरा बिस्किट है। यस। रबड़ी तो अच्छी है, रबड़ी तो अच्छी है, मीठी है पर मीठी बहुत है। तूने ये बिस्कुट खाया था? सर हाँ मैंने खाया था। कैसे खाया था? सर मुंह से। मान गए क्योंकि मैं नाक से खा रहा हूँ। सर मुझे ना पता नहीं फिर सुनने में प्रॉब्लम हुआ कि मुझे लगा कि ये नमकीन को आपके मीठे में इन्वॉल्व करना है। हाँ तो वही तो था। ये तो था। तो मैंने कर दिया ना मैम। तो ये इन्वॉल्व तो नहीं हुआ। ऊपर रख दिया तो कर दिया। ये बिल्कुल खुद भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है कोई भी चीज में। ये बिस्किट आत्मनिर्भर है, ये किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। देखिए आपका केक अच्छा है, आपकी रबड़ी अच्छी है, बस ये डिश काम नहीं कर रही है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स। हमने इस चैलेंज की शुरुआत में आपसे कहा था कि आज हम बेस्ट डिश चुनेंगे और उसको बनाने वाले सेलिब्रिटी कुक को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। लेकिन हमने ये रियलाइज किया, जैसे आप लोग ने आज कुक किया है, वी रियलाइज कि जब तक आपके सर पे एक तलवार लटकी ना हो, आप लोग अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि बेस्ट डिश के साथ बॉटम 2 डिशेस भी आएंगी, जिनको एक बहुत गंदा डिसएडवांटेज मिलेगा कल। बॉटम 2 मतलब मेरा डिश तो पक्का है, बट आई एम नॉट गिविंग अप। भले ही अगर आपको चैलेंज की शुरुआत में पता ना हो कि मतलब बॉटम डिशेस आज निकलने वाली है, आप हमारे जजेस को इतना फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं कि वो बॉटम डिशेस बनाने के लिए मजबूर हो। तो सर पहले चलते हैं बॉटम से। एब्सोल्युटली। निक्की पहले ही आजा, क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं की, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑब्वियस। और जो दूसरी डिश है जिसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिल रहा है कल के चैलेंज में, वो है भगवान प्लीज मेरा नाम ना हो, मेरा नाम ना हो। बस मेरा नाम ना आ जाए भाई, मुझे ब्लैक पेपर में नहीं जाना है, मुझे अच्छे से जीना है भाई। मैं बहुत मेहनत करता हूँ शो के अंदर। अर्चना आपकी। मैं बहुत सैड हो गई।
तो टॉप की 2 डिशेस जो जिसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे वो तो पता ही है। हाथ चूमा मैंने, शेफ ने चम्मच बजाई, वो 2 थे, उषा ताई एंड गौरव। आ जाइए। बट कल का एडवांटेज सिर्फ एक को मिलेगा। अब वो एक कौन है? शेफ्स, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। उषा ताई। मैंने कहा था। उषा ताई, आपकी ये डिश कोई भी खाता वो बहुत खुश होता। हाँ? आपका भाई, आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी कम्युनिटी। आज की कुकिंग उन सबके लिए थी। इन सबके नाम पे आज की कुकिंग हर उस सारस्वत फैमिली के लिए थी। आई थिंक यू मेड देम प्राउड टुडे, उषा ताई। क्या? अरे यार क्या रोते हो उषा ताई, आप प्लीज। मेरे रोने का नहीं। देखिए, सेलिब्रेशन और हमारा खाना अलग नहीं हो सकते और हम और आप अलग नहीं हो सकते। इसलिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन विवा मेयो केचप एंड सॉसेस को प्रेजेंट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, को पावर्ड बाय एको हेल्थ इंश्योरेंस, GIs ऑफ इंडिया, फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, अप्लायंस पार्टनर बॉश एंड पार्टनर विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। गुड नाइट, कल मिलते हैं।